नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। और इसी खास मौके पर इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल की टीम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आई है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश के स्वतंत्र होने में लाखों वीरों का योगदान रहा है, जिनमें कई नाम ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी देश का प्रत्येक नागरिक अपना मार्गदर्शक मानता है। और चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हों, सभी ने इस आज़ादी के लिए, इस दिन के लिए अपना बलिदान दिया था और इन सब बलिदानों को शब्दों में बयान कर पाना बेहद मुश्किल है। आज हम आपको देश के उन महावीरों के बारे में बताएंगे जिनकी बदौलत हमारे देश को आज़ादी मिली है। और बात अगर महात्मा गांधी की करें तो उनका हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरे देश में बापू के नाम से जाना जाता है। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलनों के माध्यम से असहयोग आंदोलन, समन्वय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण जैसे आंदोलनों में हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे हैं। गांधी जी पिछली पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अहिंसा, सच्चाई और सामाजिक कल्याण पर अपने विचारों के लिए एक सच्ची प्रेरणा रहे हैं। आइए स्वतंत्रता के इस खास अवसर पर गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। देश में भारतीयों को स्वतंत्र रूप से नमक बनाने या बेचने की मनाही थी, जिसको लेकर महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की जड़ों तक को हिला दिया था। नमक आंदोलन लगातार 24 दिनों तक चलाया गया। यह आंदोलन अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात में 400 किलोमीटर तक चलाया गया था। चंपारण आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। इसके साथ ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। इसी तरह सरदार भगत सिंह ने भी देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी और उन्हें आज देश भर में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस का आजादी पाने का रास्ता काफी लंबा था, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी देश को जल्द से जल्द आजाद करवाना चाहते थे। उनके साहस और आत्मविश्वास से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में युवाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह देश के लिए कुर्बान होने वाले एकमात्र सेनानी हैं। हजारों लाखों लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन 23 वर्ष की कम उम्र में देश के खातिर हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाला ये वीर एक मिसाल कायम कर गया। देवभूमि हिमाचल में कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो खुद स्वतंत्रता की इस लड़ाई के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देश को आज़ाद होते हुए देखा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता उमेश भारद्वाज ने खास बातचीत की है। तो आइए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं।
भारतवर्ष को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। वहीं देश और प्रदेश में आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए सरकार के द्वारा देश और प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं आज़ादी के दौर से लेकर आज तक के 75 वर्षों का जो समय बीत चुका है, उस समय का कई लोग गवाह बने हैं। वहीं आज इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मंडी शहर के श्री सुंदरलाल जी, जिन्होंने आज़ादी के समय 1947 से लेकर 2022 तक का पूरा समय अपनी आंखों से देखा है और इसके दौरान जितने बदलाव हुए हैं वो उनके गवाह बने हैं। सुंदरलाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल पे आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस समय देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त 17 साल का होता मैं। सुंदरलाल जी, देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय देश का बंटवारा भी हुआ है। कोई ऐसी बात जो आपको याद हो और बंटवारे का मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण जो था वो मोहम्मडन्स चाहते थे अपना इंडिपेंडेंट राज करना, तो महात्मा गांधी भी उनकी फेवर में थे, पर पटेल जी अड़ गए, कहते हैं नहीं, तो फिर कहते हैं आज़ादी नहीं मिलेगी। तो उसके बाद इनकी मीटिंगें होती रही, फिर लास्ट में हुआ भाई पाकिस्तान बना दिया जाए। तो गांधी जी ने कहा पाकिस्तान बना दो और इनको वहाँ भेज दो, वहाँ रहे इंडिपेंडेंट। तो फिर पाकिस्तान बना दिया, डिक्लेरेशन हो गई। तो कुछ लोग चले गए, कुछ लोग रह गए, मैक्सिमम लोग तो चले ही गए पाकिस्तान को, और कुछ मामूली कुछ लोग रह गए, जिसका कारण फिर ऐसा हलचल ही चली रही, अप्स एंड डाउन चली रही। सुंदरलाल जी, देश में बंटवारा हुआ, उस समय हिंसा भी काफ़ी हुई। तो उस समय जब हिंसा हो रही थी देश में बंटवारे को लेकर, तो उस समय देश, प्रदेश और मंडी की परिस्थितियाँ क्या थी? मंडी में भी वैसे ही बड़ी हलचल हुई, और मोहम्मडन्स जो थे मंडी के भी, स्टेट थी उस वक्त, जोगिंदर सैन ने घटा तक मुफ्त ट्रकों में भेजे। तो जो जाना चाहते थे उनको ज़बरदस्ती नहीं, जो जाना चाहते थे तो स्टेट ने बड़ी हेल्प करी, पाकिस्तान भेजा उनको। सुंदरलाल जी, आज़ादी 1947 में मिली और आज 2022 चला हुआ है, तो इस दौरान प्रदेश में और मंडी में आपने क्या विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पर चेंजेस देखे? सुंदरलाल जी, 1947 में देश को आज़ादी मिली और आज 2022 चला हुआ है, तो इस दौरान पहले की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियों में क्या अंतर आया है? हमारे जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है तो पहले कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो सबसे पहले स्टील फैक्ट्री लगाई गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सड़कें बननी शुरू हो गई, कॉलेज बन गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी दिल्ली में। तो हमारे मंडी में भी हाई स्कूल था, तो और दूसरे कॉलेज बना, वल्लभ भाई पटेल कॉलेज बना। जबकि बिल्डिंग नहीं थी तो स्कूल में रात को लगता था कॉलेज और सवेरे स्कूल लगता था। हॉस्पिटल जो डिस्पेंसरियाँ थी वो बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, मरीज़ों को उससे बड़ी आराम मिला, और डॉक्टर बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर आए बाहर से, सर्जन आए, वरना तो कान के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर, ट्यूबरकुलोसिस डिपार्टमेंट खुले, लेप्रोसोरी खोला गया, रघुनाथ पदर में लेप्रोसोरी में खोला गया, जहाँ के लेपर रखे जाते थे और उनको मुफ्त ट्रीटमेंट दिया जाता था। मतलब अगाध डेवलपमेंट हुई। सड़कें, जो कि एक सड़क थी मंडी टू पठानकोट, बाद में देखो मंडी टू चंडीगढ़, मंडी टू शिमला, ये बाद में बनी सब आफ्टर पार्टीशन। तो वरना पहले एक ही सड़क थी मंडी टू पठानकोट। अब शिमला भी जाना होता था तो वाया पठानकोट, अम्बाड़ा
कालका दैन शिमला। अब जो है डायरेक्ट शिमला जा सकते। हमारी पोस्टिंग हुई शिमला में, तो हम वाया अम्बाला गए। यहाँ से जब बैठते थे सवेरे तो रात को अम्बाड़े, हाँ अम्बाड़े सवेरे कालका पहुँचते थे। फिर बसें चलती थी तो 5 रुपये किराया लगता था। वो जैसे ही आज़ादी मिलने का जो सूचना मंडी में प्राप्त हुई, तो मंडी का माहौल और लोगों के बीच में क्या माहौल रहा उस समय? उसकी तो मंडी में बहुत खुशियाँ मनाई गई, पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी स्टेट की। स्टेट थी जो कि अंग्रेज़ों के अंडर थी, तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे भाई ये आज़ादी मनाएं, सेलिब्रेशन करें। पर फिर भी ऑन दी होल हमारे जो थे स्वामी पूर्णानंद जी और लाला ओमचंद जी, ऐसे तेज सिंह धड़क, इन्होंने चौथे में आज़ादी का जश्न मनाया। अभी हमारे साथ आज़ादी के 75 वर्ष के जो सफ़र रहा है, इसको लेकर गवाह बने मंडी शहर के सुंदरलाल जी ने अपने विचार साझा किए। वहीं इनका ये भी कहना था कि आज 1947 के बाद जो प्रदेश में विकास हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है, और इसके साथ साथ ये जो विकास है ये लगातार यहाँ प्रदेश में जारी है। इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के लिए अपने कैमरामैन अमन के साथ मंडी से उमेश भारद्वाज। अभी हम बात करेंगे मंडी शहर के पुराने मंडी के रहने वाले दौलत राम जी से, जिन्होंने आज़ादी का संग्राम और आज वर्ष 2022 को अपनी आंखों से देखा है और आज़ादी के संग्राम के गवाह भी बने हैं। दौलत राम जी, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 23 साल उम्र ना आज़ादी, और मैं लगा रहा काम और से लाइट देखा भाई 3 सालों में प्राप्त होता था, और बड़े बड़े अफसर से राजे मलिक साहब को, बड़े मुसलमान एड़े काम देखे ऐसे अपनी जिंदगी में। बाकी पढ़ाया ऐसे मास्टर एड़े मुसलमान बिद्दे टूट पकड़ा थे, ऐसा वो पढ़ो तो कहा पढ़ाए थे। दौलत राम जी, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय मंडी में हालात क्या थे? मंडी में बहुत झगड़ा पैदा होता लगा, बड़ा भारी सारे बाला बटी सारे बड़े भारी मुसलमान करे, बड़ा नहीं हुआ। गड्डी ने कहा को ऊपर सुंगड़ा से आए, बड़े कोसरा घाटला से आए, फिर भी नगर में बड़ा झगड़ा थे। ये मशीन भी ढाली पर मंगवाई, एक बार रगड़ा से मशीन, और ये आना लिख दे रहे ऐसे। बाकी और कुछ नहीं, ऐसे भी देखा जवाहरलाल भी आया मंडी, ऐसा मैंने बड़े पर अफसर ने अफसर है स्कूला करने भी राजमान भी करा, बड़ा कुछ नहीं, बड़ा मंडी ऐसे देखे ऐसे इतना आज ऐसे तो इधर पहनने टोपी जैसे अपनी विलन में मिल रहा, और आज 1000 कुछ मेरे 10 पर ये बगल से इतना आई है भाई, हो पानी पानी आऊँ स्कूलों में जाना बड़ा मुश्किल हुआ था। जब से मंडी जब 5 मास पढ़ी गए दाल बनी है, अभी मेरा राज था लोग मुसलमान हो रही मतलब ये ऐसा बड़ा सुख मिल रहा। देखे घर सारे घर हरे की गलरी किसी घर की कमी नहीं, बहुत कुछ ये समय ऐसे देखे गए इतने राजी मेरे भी। आज क्या देखा क्या समय था, हांडवा जाना था, हांडवा आना और आज कारा लगरी में, और पता नहीं बड़ा कुछ मिले। सब इस साड़ी के बाद बड़ा खाधा और बड़ा कुछ देखे जो चीज तो इस मौके बात भी वहाँ से इससे रोटी मिलनी बाहर नहीं ना चल रही। और आज बासमती खाया कर है, बड़ी बड़ी चीज़ें खाया कर। दौलत राम जी, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, मंडी में भी खबर आई होगी कि देश आज़ाद हो गया है,
तो उस समय मंडी में क्या माहौल था? बड़े बड़े बड़ा माल हुआ, बड़े मारे फंक्शन हुए थे और बड़े बड़े लोग खुद हुए ना, और बड़ा सुख दुनिया ज़्यादा नारे हुए, बड़े हो बड़े खुशी जाए लोग, बड़े ये देखे दो घड़ी गाड़ी में। हाँ बड़े जरबे हुए, जवाहरलाल भी आया मंडी, बड़ा जवाहरलाल ने बड़ा भाषण करता, फिर विश्व ने करता। बाकी आज ऐसे बड़े महसूस कर रहे थे, बहुत खराब मंडी ज़्यादा मैं बने रही काफ़ी फिर दौलतराम जी, मंडी को छोटे की काशी भी कहा जाता है। तो आज़ादी के अगर मायने देखे जाएं, आज़ादी को लेकर अगर बात की जाए तो मंडी रियासत रही, उसके बाद मंडी आज़ाद हुआ, और आज मंडी में क्या परिवर्तन आया है? आज मंडी में बहुत सुख आई है, देखेगा हर एक देखा बड़ी खुशी के जाना और रावना पहले नहीं मिलता जाना, विधर मंदिर अगर छोटे आदमियों से देते जाना, बड़े को आज मंडी हर एक पदार्थ हर एक चीज़ मिले थे, पदार्थ बनता खाना रेढ़ा मंडी, बड़ा खुश देखे मंडी बहुत करते, और झगड़े भी देखे मंडी से एड़ा। बाकी आज मेरा बचपन जब जी गया मेरी होना है। हाँ लड़ाई तेरी बाल एड़ा रहा हाँ जी, फिर लौरा हुई, जैसे सुना भी लड़ा हुआ लड़ाई तेरी थी मंडी का, बड़ा सब जलवे हुए, बड़ा भी हुआ मंडी भाषण हुए बड़े भारी, ऐसे लोग इतना सुने उम्र राजा करने ऐसे बड़े खुश हुए भाई मैं आज़ाद हुई है भाई। लड़ाई हुई ना तो ऐसे देखे भी लड़ाई हुई हो, फिर पाकिस्तान और मुसलमान मार उठाई पाई, बड़ा भारी थी सारे मंडी में जा, बड़े गलबे हुए मसीदिया दाढ़ी सारे देखने डोके, ये सब भारत सुना भी एड़ा हो गया, आज़ाद हो गया भी एड़ा हो गया। फिर पैगी थी लड़ाई सारे पासे पैगी, सारे कुल्लू बड़ी भरी हुई थी मंडी में, पाकिस्तान ने वो हिंदुस्तान ने बचा करे सारे लौरा से चला भी एड़ा भी गया, लौरा बड़ा गरबा भी गया। हाँ जी एड़ा बाकी ऐसे जनाब पानी बना जाए एड़ा ध्यान आज। मंडी के रहने वाले 92 वर्षीय सुंदरलाल और 98 वर्षीय दौलतराम ने सन 1947 में देश को आज़ाद होते हुए अपनी आंखों से देखा है, और इसके साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द को भी सहा है। और ऐसे असंख्य भारतीय आज भी जीवित हैं जो आज़ादी की उन पलों के साक्षी बने हैं। आज हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और आज हर दिल में हिंदुस्तान बसता है, और सरहद पर हमारे देश की रक्षा कर रहे उन जवानों को भी हर हिंदुस्तानी सलाम करता है। आप सभी को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई, और जाते जाते राम प्रसाद बिस्मिल की 2 लाइनों के साथ आपसे विदा लेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना है और बाजुएं कातिल में है। नमस्कार।